750 के ऊपर जैसे जैसे आपका सिविल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप कैट ए में काउंट हो जाते हैं और आपको बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा देती है। गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो गया तो आपके बाद आपकी फैमिली उस चीज पे सफर ना करे। गॉड फॉरबिड आप सजेस्ट करती है, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, लोन के लिए कोई प्रेशराइज नाही केलं जातं। म्हणजे आज मी तुमच्यासाठी प्रॉपर्टी टॉक शो मध्ये काही व्यक्तींना भेटायला घेऊन आलो आहे. तर आज आपण ज्या सब्जेक्टवर बोलणार आहे त्या सब्जेक्टचं नाव आहे लोन. तर लोनवर मोस्टली इन्व्हेस्टमेंट करायचे, घर घ्यायचे, हाऊसिंग लोन कसं घेतात, पर्सनल लोन किंवा काही या लोनच्या बाबतीत ज्या क्वेश्चन्स असतात, मोस्टली बऱ्याचदा लोन करताना बरेचसे प्रॉब्लेम्स, हर्डल्स आपल्याला येत असतात. तर या संदर्भात आज आपल्या बरोबर संदर्भात बोलणार आहेत मिस्टर अमित तांबे. आज आपण त्यांना इथे इन्व्हाइट केलेलं आहे आणि ते मागच्या 10 वर्षापासून लोन या इंडस्ट्रीमध्ये काम करतात आणि लोन मधले ते एक्सपर्ट आहेत. तर चला तर बघूया त्यांच्याकडून लोनच्या रिलेटेड आपल्याला काय काय क्वेरीज आहेत त्या आज आपण बघून घेऊया. कम तर अमित सर, आमच्या जे व्ह्युअर्स आहेत, युट्यूबचे व्ह्युअर्स आहेत, तर त्यांना असं त्यांच्या बरेचसे क्वेश्चन्स असतात की मुझे अगर घर लेना है कोई भी लोकेशन पे या नई मुंबई मुंबई कहीं पे भी मुझे घर लेना है तो लोन पे कैसे बेसिकली लिया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या पहले चेक करना पड़ता है, लोन की एलिजिबिलिटी कैसे निकालनी होती है और किस तरीके से हमारा जो बजट होता है घर लेने के लिए वो कैसे तय किया जाता है, तो आप इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दे सकते हो? बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको सारी जानकारी देने के लिए। लोन के विचार में अगर हम देखते हैं तो लोन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को पूरी तरह की नॉलेज नहीं होने की वजह से उनका नुकसान भी हो जाता है। इस नुकसान को अवॉइड करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। जैसे लोन के लिए अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति दो तरीके से हो सकता है जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है। एक वो व्यक्ति जो अपना खुद का बिजनेस कर रहा हो, व्यवसाय कर रहा हो। एक वो व्यक्ति जो सैलराइड है, जो प्राइवेट कंपनी में काम कर सकता है या गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सारी व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, जिनको सैलरी आ रहा है, ये सैलराइड केस में काम किए जाते हैं। नॉर्मली लोन्स के लिए जो हम लोगों का प्रिपरेशन है, बैंक का जो मानना होता है, एक व्यक्ति 60% से 65% तक उसकी इनकम का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो होम लोन के हिसाब से कर सकता है, पर्सनल लोन के हिसाब से कर सकता है। मतलब आपका कैलकुलेशन जो रहता है वो इसी बेसिस पे किया जाता है। सर एक मुझे ये सवाल था, आपने जैसे अभी बताया कि बोलिए। 60% का, तो इस बारे में आप हमें एक कुछ एग्जांपल दे सकते हो, जो मतलब कोई अगर व्यक्ति है, हस्बैंड वाइफ दोनों भी वर्किंग है जी। और उनकी सपोज सैलरी, एक हस्बैंड की जो है वो 50,000 है और वाइफ की जो सैलरी है वो 30,000 के आसपास है। करेक्ट। तो आपने जैसे कहा कि 60% जो वैल्यू होती है इनकम की, उसके हिसाब से लोन को मतलब कंसिडर किया जाता है। तो बिल्कुल आप मुझे एक एग्जांपल बता सकते हो कि कैसे उसमें वर्किंग होता है तो बेसिकली? जयेश जी, हम आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं कि जयेश जी काम करते हैं, जयेश जी की वाइफ काम करती है। जयेश जी की इनकम 50,000 रुपीज है अच्छा। और जयेश जी की वाइफ की इनकम 30,000 रुपए है। इसको दोनों को क्लब करके जब हम इस बारे में बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे फैमिली इनकम। एक फैमिली इनकम में हस्बैंड वाइफ की इनकम काउंट हो सकती है, आप आपके फादर या आपकी मदर, मतलब आप आपके पेरेंट्स की इनकम भी काउंट कर सकते हैं। बट नॉर्मली हम लोग प्रोसीजरल वाइज ये आपको बोलते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ की इनकम को काम कीजिए। तो जैसा भी हमने आपको बताया कि आपकी इनकम 50 है और आपकी वाइफ की 30 है, फैमिली इनकम हो जाएगी 80,000 रुपीज। 80,000 के अगेंस्ट में आप इसका मोटा मोटा रूप से 60% निकाल लीजिए, मतलब हो गया करीब करीब 48,000। करेक्ट। आप एक नॉर्मल केस में 48,000 तक का 48 लाख मतलब? यस, 48,000 अच्छा। 48,000 का ईएमआई हाँ। आप नॉर्मली पे कर सकते हैं। अच्छा। करेक्ट। अच्छा। हाँ। तो सपोज आप 70,000 एक फैमिली में इनकम कर रहे हैं, हाँ। 48,000 अगर आप फैमिली की इनकम में से लोन को पे करना चाहते हैं तो आपको अपने घर चलाने के लिए खाना पीना बाकी सारी चीजों के लिए भी एक एक्सपेंसेस काउंट होते हैं। करेक्ट है। तो मोटा मोटा गवर्नमेंट के हिसाब से या बैंक के हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है उस बेसिस पे आप 48,000 रुपीज की ईएमआई भर सकते हैं। अब ईएमआई का जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा एक आपको डीपली नॉलेज हो जाएगा, लेकिन जहां तक आप एक नॉर्मल वे में समझना चाहें, आप
48,000 रुपीज का लोन, मतलब जिसकी ईएमआई 48,000 आनी है, वो आप इजीली ले सकते हैं। अगर पर लाख ईएमआई आज की डेट में, जैसे सिविल इज अ मेन फैक्टर, जहां पे लोन्स के लिए जो सिविल का होना, अच्छा 650 प्लस का होना इज वेरी मच रिक्वायर्ड। 700 750 के ऊपर जैसे जैसे आपका सिविल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप गेट इन अकाउंट हो जाते हैं, और आपको बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा देती है। सपोज आप पर लाख ईएमआई 800 से 900 के बीच में लेते हैं, तो करीब करीब 47,000 या 48,000 की ईएमआई के लिए करीब करीब आप 60 लाख से 70 लाख के लिए आप एलिजिबल है। एलिजिबल है। करेक्ट। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे ना, तो आप इस चीज को इस तो तरह से आज के डेट वैल्यूएशन में कर अगर सकते हैं। मुझे घर खरीदने जाना है और आप मेरे आराम से 65 60 70 लाख लाख तक के तक का मैं एक लोन ले बजट सकते लेके हैं। चल सकता हूँ, करेक्ट। और जो भी मेरा ओन कंट्रीब्यूशन होगा मैं उससे गवर्नमेंट टैक्सेस पे करके मैं परफेक्ट। 60 लाख तक का प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। बिल्कुल सही है। मतलब इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ। यस सपोज सर। जैसे अगर आपको 70 लाख रुपए लोन मिल रहा है, हाँ तो 70 लाख का अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं हाँ। और आपको पूरा 70 लाख मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी पॉकेट से, आपको अपनी सेविंग से 5 to 10% डिपेंड ऑन डेवलपर, अच्छा डिपेंड ऑन बैंक, आपको अपना एक कंट्रीब्यूशन उसको देना पड़ता है डेवलपर को। अच्छा। तो सपोज आपका घर अगर 80 लाख का है, आप हाँ 5 लाख का आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 5 लाख से उसके आसपास आपका खर्चा आ जाता है, सपोज उसमें रजिस्ट्रेशन आ गया, बाकी सारी चीजें आती है, तो आप गवर्नमेंट 70 लाख, टैक्सेस जीएसटी करेक्ट वगैरह वो करेक्ट, सब पकड़ तो के 70 लाख का लोन प्लस 10 लाख रुपीज आपका ओन खुद का ओन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, इस तरह से आप अपना 80 लाख का घर ले सकते अच्छा अच्छा। तो ये हो गया तो सर मतलब मेरा घर हो जाएगा। हैं। परफेक्ट हो जाएगा सर। 80 लैक्स में मैं मुंबई में घर खरीद सकता हूँ, मुंबई हो नई मुंबई हो, बिल्कुल सर। चाहे मेट्रो टायर 2 टायर 1 ये सिटीज हो। आप तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं सर, और हमारी तरफ से हम जो वर्किंग करते हैं, उस वर्किंग में आप यहाँ से मैं आपके लिए दिल्ली में भी 80 लाख का घर के साथ में लोन अरेंज ग्रेट करवा सर सकता हूँ। ग्रेट। ये तो मैंने आज पहली बार ही सुन रहा हूँ कि मैं मुंबई में बैठने के बावजूद भी मैं दिल्ली में आज घर खरीद सकता हूँ। और सर ये अगर मैं दिल्ली में घर खरीदता हूँ तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी करना है, तो इसके लिए फिर कैसे किसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर कौन ये चीज सब चीज का सपोर्ट देगा? तो देखिए सर, अगर आप लोन के थ्रू जाना चाहते हैं, और आप जैसा आपने बताया कि आप मुंबई में रहते हैं लेकिन दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हाँ हैं, तो यहाँ पे दो तरह के पेपर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक, जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी शो होती है, बैंक्स आपकी एलिजिबिलिटी के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, सेम उसी तरह से डेवलपर्स के भी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे पास टोटली अरेंज हो जाते हैं, तो वी कैन फंड यू फॉर योर प्रॉपर्टी इन दिल्ली ऑल्सो। ओके। बट सर मुझे और एक क्वेरी था कि बोलिए। कई बार हम लोग ने देखा है कि जैसे आपने बोला कि ओन आप बाहर से अगर लोन करते हैं, जी। कई बार ऐसे होता है कि डेवलपर खुद बोलता है कि हमारे पास लोन डिपार्टमेंट है और हम वो लोन से जाना चाहते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि वो जो लोन डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो इंश्योरेंस के लिए वो मैंडेटरी रखा जाता है कि आपको ये इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा करेक्ट। लोन के साथ। बट मैंने ऐसे भी सुना है कि अगर बहुत बार बाहर से अगर लोन करते हो तो इंश्योरेंस इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग। अगर आपका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है तो वो भी उसको अटैच कर सकते हैं, या आप उसको अभी नहीं पर बाद के हिसाब से वो ले सकते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस ये तो देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो होती है बेसिकली, जी। वो तो आज के डेट में इंश्योरेंस के लिए क्या फायदे की है? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो होता है, हाँ जी। तो आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? क्योंकि आज तो मेरी प्रॉपर्टी बनी ही नहीं है, तो मैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेके करूँ क्या? आई नो अबाउट इट कि चलो एक पर्सन है उसके बारे में इंश्योरेंस लेना चाहिए, बट मैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेके करूँ क्या जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है? सर देखिए, ये जो सब्जेक्ट आपने निकाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है, जिसके लिए लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। देखिए, करेक्ट सर इंश्योरेंस करेक्ट। जो है, इंश्योरेंस का सेक्टर जब आता है, हम बात करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेशन में, तो दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक उस व्यक्ति के लिए जिसने लोन लिया है, उसके लिए इंश्योरेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा होता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। करेक्ट सर। आपकी पहली वाली बात पे जो मैंने आपको बोल रहा था, जो आप बता रहे थे कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी के वक्त इंश्योरेंस लेना पड़ता है या लोन के वक्त इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ये एक धारणा बहुत गलत है जो लोगों ने फैला रखी है कि इंश्योरेंस इज कंपलसरी। बट सर, आपको इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। दूसरा पहलू क्या कहता है? दूसरा पहलू ये कहता है, मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ कि आई एम अ सर्विस गाय, आई एम गेटिंग 1 लाख रुपीज का income।
मैंने एक 80 लाख का लोन लिया है, एक प्रॉपर्टी ले ली है, बाय गॉड फॉरबिड मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीजें, देयर आर सो मेनी थिंग इन एनी काइंड ऑफ अंडर सर्कमस्टांसेस, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने जो प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है उसकी करेक्ट जिम्मेदारी किसके ऊपर? करेक्ट सर, उसकी करेक्ट जवाबदारी मेरी फैमिली के ऊपर आ जाएगी। करेक्ट सर, टू अवॉइडिंग दोज सर्कमस्टांसेस हम लोन को प्रेफर करते प्रेफर हैं। करते वी ऑलवेज प्रेफर कि आपके बाद गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो गया तो आपके बाद आपकी फैमिली उस चीज पे सफर ना करे, सिक्योर हो जाए। इसीलिए हम लोन के लिए आपको प्रेफर करते हैं। देखिए लोन आप भी देखेंगे, गवर्नमेंट भी सजेस्ट करती है, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, लोन के लिए कोई प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। करेक्ट है अगर सर, करेक्ट है। और दूसरी चीज जो आपने बताया कि आपका खुद का अगर इंश्योरेंस है, हाँ 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 तो हाँ, अगर आपका खुद का इंश्योरेंस है तो आप इस इंश्योरेंस को आपके लोन में अलाइन कर सकते हैं। करेक्ट सर। देयर आर प्रोविजंस जिसमें आपको एडिशनल इंश्योरेंस ना लेके आपके सेम एग्जिट इंश्योरेंस को आप उसमें एग्जिस्टिंग को ऐड किया जा ऐड कर सकता है। सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं। वी ऑलवेज प्रेफर कि आपको लोन लेना चाहिए और आप लोन के साथ में इंश्योरेंस नहीं, दैट इज ऑल्सो प्रेफर्ड। नाउ सेकंड इंश्योरेंस की बात जो आपने रखी थी वो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। देखिए आज की डेट में हम मुंबई में रहते हैं, अभी आप देख ही रहे हैं ये रेनी सीजन चल रहा है, बहुत सारी जगह पे पानी भर जाता है, बहुत सारी जगह पे कुछ अनहोनी हो जाती है। इस तरह के सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस रखा जाता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का ये मीनिंग नहीं है कि आपके लिए एक जबरदस्ती है, बट आप जैसे अपने लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं वैसे ही प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस जो आपकी प्रॉपर्टी को सेव करे दैट कम्स अंडर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, और वो इंश्योरेंस जो लोन लेने वाले को प्रेफर करे या प्रोटेक्ट करे वो होता है आपका फैमिली का सर हेल्थ। एक इसके ऊपर वही था एक क्वेश्चन कि सपोज अगर मेरी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो करेक्ट। मुझे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो है वो अभी मैंडेटरी है या नहीं है? नहीं सर, अगर आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इवन दो आपकी प्रॉपर्टी अगर पूरी बनी भी हुई है, इट इज नॉट अ कंपल्शन। मैंने आपको पहले भी समझाया है करेक्ट कि करेक्ट करेक्ट इंश्योरेंस वी प्रिफर, बट इट्स नॉट अ मैंडेट थिंग कि आपको लेना ही है। कोई भी डेवलपर या कोई भी लोन करने वाला व्यक्ति आपको इस तरह के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता। तो ये चीज आप मान के चलिए कि आप प्रेशर में कहीं नहीं है। इट इज मोस्टली एंड 100% इन योर कन्वीनियंस कि आपको वो लेना है या नहीं लेना है। दूसरी चीज, यही सारे सर्कमस्टेंसेस अवॉइड करने के लिए हम लोग, हमारी कंपनी कंटिन्यूस लोगों के टच में रहती है और इस तरह की वर्कआउट्स को करके देती है। जहां तक मेरा मानना है, हम हम ये प्रेफर करते हैं कि आप इंश्योरेंस आपकी सेफ्टी के हिसाब से लें। इट्स नॉट अ मैंडेटरी। सर अच्छा हुआ ये आपने सलाह दे दिया हमारे प्रेक्षकों को भी। और काफी टाइम से हम लोग मार्केट में देखते रहते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह बहुत रहते हैं कि जी लोन्स वगैरह ये इसमें बहुत सी मतलब ऐसे टेक्निकल इश्यूज होते हैं कि कई बार हम लोग पुराने समय में आपने देखा होगा कि लोन करवाने के लिए लोग एक्स्ट्रा पैसा दिया करते थे कि अगर जी मेरा लोन नहीं हो रहा है तो आप ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा ले लो और लोन करा के दो। तो आपकी क्या राय ओपिनियन रहेगा, वो बराबर है या आज के डेट में वो चीज चलती है या नहीं, या फिर किस तरीके से वर्किंग करना चाहिए? दैट वुड बी अ करेक्ट थिंग्स और द रॉन्ग? नहीं सर, ये एक काफी गलत अवधारणा है कि आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे या एडिशनल पैसा देंगे तो आपका लोन हो जाएगा। बिल्कुल कतई ऐसा नहीं होता है। आप इन चीजों में बिल्कुल ना फंसे। देखिए यहाँ पे आप अपना पैसे का लॉस कर लेंगे। लोन्स के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है, अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अ, आपके माध्यम से मैं भी बताना चाहूंगा, मैं आपको इस वीडियो के अंत में अपना ईमेल आईडी और नंबर भी शेयर करूंगा। आपको कुछ भी इस तरह का टेक्निकल क्वेरीज हैं कि आपने को किसी को पैसा देना पड़ रहा है लोन के लिए या ऐसा कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर वहां पे मेंशन रहेगा। और हम प्रेफर करते हैं कि इस तरह के किसी भी जालसाजी में आप ना फंसे, अच्छा। क्योंकि तो आपका कई बार पैसा ऐसे होते हैं सर, कुछ एजेंट्स होते हैं जो बिल्कुल किसी बिल्कुल सर, बिल्कुल होम मार्केट में लोन सब तरह के लोग। होम लोन करना है या फिर कोई किसी को पर्सनल लोन करना है, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेके बोलते नहीं हैं नहीं हम सर, करवा के देंगे। बट आई डोंट थिंक सो ये दैट वुड बी अ करेक्ट थिंग। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल जैसे अमित सर बता रहे हैं वो हमेशा सही तरीका रहेगा कि आज लोन अगर लेना है तो बैंक के थ्रू ही या फिर बैंक के जो अप्रूवल
कंपनीज होती है उनके थ्रू ही लिया करो। ऑथोराइज जो पीपल्स होते हैं, बेसिकली ऑथोराइज्ड कंपनीज होती है उनके थ्रू ही आप लेना जायज है। कोई भी किसी अन्य जो एजेंट है या फिर कोई पर्सन बोलता है आपको मैं हमें आप इतना पैसा दे दो हम लोन करवा के देंगे, तो वो चीज गलत होगी, अवॉइड कीजिए। अवॉइड कीजिए करेक्ट। उसके लिए। सर और एक चीज मुझे जानना था कि कई बार चलो हाउसिंग लोन लेने के लिए जाते हैं या फिर प्रॉपर्टी देखने जाते हैं बाकायदा जी। हम लोग, तो प्रॉपर्टी देखते समय जहाँ पे हम लोग जो साइट पे गए हैं तो वहीं पे हमें ज्यादातर बोला जाता है सर हमारे जो लोन वाले हैं या जी। फिर ये हमारे बैंकर है उनके आपसे ये ऑफर चल रही है, ऑफर वो ऑफर चल रही है। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या ऑफर और स्कीम में आपकी क्या राय है कि उनके थ्रू जाना चाहिए या फिर वो ऑफर हमें बाहर नहीं मिलता या उन्हीं के पास मिलता है? तो इसमें आप हमें क्या सजेशन दे सकते हो? देखिए, लोन अगर आप किसी बिल्डर के पास प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, ये एक ऐसी लोन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आज की डेट में डेवलपर सिर्फ इस चीज के लिए इनकैश करते हैं कि आपका या आपको किसी और जगह घूमना फिरना ना पड़े, कोई एडिशनल आपको आपको कहीं ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए ये एक सुविधा है जो डेवलपर्स आज की डेट में प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कि डेवलपर्स का इसमें कुछ बेनिफिट है, बट देखिए क्या होता है, आप किसी डेवलपर के पास जाते हैं और प्रॉपर्टी लेते हैं, सेम ये सिचुएशन वैसी हो जाएगी कि आप किसी होटल में जाके आपने किसी डिश को रिक्वायरमेंट ली कि सपोज मुझे एक डिश खाना है, हाँ। बट आप स्वीट या डेजर्ट के लिए आप बाहर नहीं जाना चाहेंगे, आप सोचेंगे कि आपको डेजर्ट भी वहीं मिल जाए। अच्छा, अच्छा। अगर आप वहां से डेजर्ट लेते हैं हाँ, हाँ, तो हाँ। आपको बिल स्वीट का हाँ, आपकी खाने की जो डिश है उसके साथ ही पे करना उसमें पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। है, करेक्ट है। अब आप इसमें बार्गेन नहीं कर सकते। करेक्ट है सर। ठीक है। लेकिन यही चीज मैं इस तरह से बोलूं कि आपने वहां पे फूड या लंच किया या डिनर किया और आप बाहर निकल के आपने स्वीट डिश खाई, हाँ, हाँ, नाउ हाँ। इट इज इन योर हैंड कि आपको किस तरह की तो हमें स्वीट डिश उसमें खाना है। चॉइस ज़्यादा मिल जाती है कि करेक्ट, मुझे जाना करेक्ट। किसके पास है परफेक्टली सेट सर, और परफेक्टली सेट। कौन से फ्लेवर चाहिए, कहाँ पे परफेक्ट, बाय करना है, परफेक्ट। इनके पास करना है नहीं, सो तो उसमें इसी तरह ऑप्शंस से ज़्यादा मिल जाते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक तो यू, थैंक यू। आप इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप डेवलपर के साथ जा रहे हैं, देयर इज नो हैसल, बट वी ऑलवेज प्रेफर दैट द कस्टमर शुड हैव द बेस्ट चॉइस। उसके लिए वी ऑलवेज देयर, बैंक्स आर ऑलवेज देयर। आपके अपने खुद के करीबी लोग हो सकते हैं जो शायद लोन के सेक्टर में काम कर रहे हो, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर एज ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल। सो जय जी हैं, जय आप जय जी को भी आपकी इंक्वायरीज रख सकते हैं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अमित सर। आपने ये ऐसा सब्जेक्ट निकाल दिया कि खाने वाली जो चीज़ होती है वो और आपकी चॉइस जो होती है, बीइंग इन अ फूडी, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि हर जगह पे जाके कुछ नया खाने मिले और कुछ वहाँ उस एरिया की लोकेशन की जो फेमस चीजें हो सभी ने वहां इंडियन, से। देखिए हम लोगों का एक मतलब आई रियली अप्रिशिएट हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने हमेशा हमको सिक्योर और सेफ वर्किंग करना यस सिखाया है। एब्सोल्युटली अपार्ट सर। फ्रॉम दैट, अगर कुछ आपका अमाउंट बच सकता है, इफ यू आर सेविंग समथिंग, अगेन अ स्मॉल पेनी सेव इज यस गोना सर, बी यस। अर्न काइंड ऑफ थिंग। तो सेम आप थिंग सर, मैं भी यही इस चीज सोचता के हूँ लिए भी कि कर सकते कोई भी प्रोसेस में या फिर लोन में अगर कोई छोटा सा पैसा भी बच जाता हैं। है, करेक्ट। 1,000 2,000 रुपए भी बच जाते हैं, तो बिल्कुल, हमारे वो कहीं ना कहीं काम में आ जाते सिंगल हैं। पेनी सेव, यस, यस इट सर, इज यस। अर्न। थैंक यू सो मच अमित सर फॉर द इंसाइट फॉर नमस्कार। द लोन्स। और कुछ भी अगर लोन के लिए क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्टली अमित सर से कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे उनका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है। जी। या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस है या फिर आपको लगता है लोन के बारे में कुछ एक नया टॉपिक लेना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के आप मेंशन कर दीजिए। आने वाले समय में आपके साथ लोन के लिए वो टॉपिक लिया जाएगा और आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।